चार पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूं, बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अभी तक जितने भी कवियों ने कविताएं पढ़ी, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, बहुत शानदार काव्य पाठ हमारे उन्होंने इस मंच से किया। मगर मेरा एक निवेदन है, जब भी कोई कवि आता है तो वो बार बार तालियों के लिए कहता है, वो बार बार तालियों के लिए निवेदन करता है, वो बार बार तालियों के लिए आपसे आग्रह करता है। ये तालियां हमें क्यों चाहिए? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता किस स्तर की है, ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन सा कवि बड़ा है या कौन सा कवि छोटा है, ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती है, ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा प्रदान करती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने न लगे। ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जुबान हकलाने न लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी कविताओं में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। जितनी देर आप मुझे यहां पर सुनेंगे, जितनी देर आप मेरी कविताओं को यहां पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्सव को महोत्सव में तब्दील करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं, इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा। इस देश के अंदर तमाम विचारधाराओं का युद्ध है। अभी हमने एक चुनाव देखा, कोई कहता है कि इस देश को राष्ट्रवादी होना चाहिए, कोई कहता है इस देश को समाजवादी होना चाहिए, कोई कहता है इस देश को वामपंथी होना चाहिए, कोई कहता है इस देश को दक्षिणपंथी होना चाहिए, कोई कहता है कि इस देश के अंदर कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, कोई कहता है कि लेनिन को पढ़ना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन यह देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, इसे कुछ और पढ़ने या जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं एक कविता आपके बीच में प्रारंभ करना चाहता हूं, देश की राजनीति से जोड़ने का प्रयास करता हूं। हमारे बीच में हमारे गणमान्य अतिथि उपलब्ध है। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूं। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने राम राज्य की परिकल्पना की। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने राम को नकार दिया। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम क्या है इस देश की राजनीति के लिए, इस देश की जनता के लिए, इस देश के लिए पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। यह बात कही गई कि राम तो उच्च वर्ग के देवता है। इस देश के अंदर जो व्याप्त जातिवाद है, बस वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण-कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण-कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भैया वाह, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी। और कुछ लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर रामचंद्र जी हुए तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े, कौन से प्राइमरी स्कूल से शिक्षा दीक्षा ली, उनके कागज दिखाए जाए। लोग सबूत मांगते रहे, वक्त ने सबूत दिया, समय ने सबूत दिया। जो लोग श्री रामचंद्र जी के होने के कागज मांग रहे थे, आज अपने कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, और जो लोग कागज देने का काम कर रहे थे, राजगद्दियां उनके चरणों में पड़ी हुई है। एक उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े राजनेता हुए, वो नहीं मानते थे रामचंद्र जी को। कारसेवकों पर गोलियां चलवाने का श्रेय उनके मस्तक पर लगा हुआ है। उन्होंने नहीं माना श्री रामचंद्र जी को। उनका एक पुत्र हुआ, पुत्र को बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया। मैंने सुना है कि अमेरिका तक पढ़ने लिखने के लिए उसको भेजा।
वो पुत्र जब उत्तर प्रदेश में लौट करके आया तो उसके सामने दो बड़े प्रसंग थे। एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ उसका राज सिंहासन, उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन। उसने अपने परिवार को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर खड़ा होता, तो बेटा अपने पिता के साथ खड़ा होता। इससे बड़ा साक्ष्य क्या दे सकते हैं लोग। मैं 4 पंक्ति आपके बीच में पढ़ने के लोग कहते हैं मंदिर बनने से क्या हो जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव, इस समीक्षा और पढ़ने की कोशिश करता हूं एक मंदिर में क्या शक्ति है। आनंद की पंक्तियां हैं, आपकी तालियां। जिन लोगों के हाथ अभी तक खामोश है वो अंतिम पंक्ति पे उठेंगे ऐसा मुझे लगता है। आनंद की पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है। हर कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। हर कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं। राम वही जो भगवान में दरबार सजाने वाले हैं। राम वही जो भगवान में दरबार सजाने वाले हैं। राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं। राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं। राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं। राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं। राम वही। और 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। चुनाव की समीक्षा, उसके बाद में कश्मीर पर केंद्रित एक कविता आपके बीच में पढ़ता हूं। और चुनाव में क्या सोच करके वोट दिया। मैं स्वयं एक वोटर हूं। मैं स्वयं वोट देने जाता हूं। बहुत कुछ था, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, तमाम सारी चीजें थी। पर उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या चुना और धीरे धीरे उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या चुना कि राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं। वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। मुझे अपने वोट का यह अभिमान रहा कि जब पूरे देश में ट्रेनें जलाई जा रही थी, जब पूरे देश में अस्त व्यस्त करके रखा जा रहा था, तो मैं मेरे उत्तर प्रदेश में आराम से सफर कर पा रहा था। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। लाल लहू से अमर तिरंगा रंग पाने की क्षमता थी। जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी। जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी। जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी। जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी। जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी। जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया। बहुत कुछ है आपके पास सोचने के लिए, पर 2 पंक्तियों में उत्तर देता हूं कि सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है। सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देना। श्री राम के जय घोषों को मंद नहीं होने देना। श्री राम के जय घोषों को बंद नहीं होने देना। अभी भोज की नगरी के सम्मान का मंदिर बाकी है। बागेश्वरी की महिमा के अभिमान का मंदिर बाकी है। अभी देश में महाकाल के काम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है। राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने पूरी ऊर्जा के साथ सुना। आपको अच्छा लगा हो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताएं।